अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा जो फाइवर का कोर्स चल रहा था उसका ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 6, जिसमें हम फाइवर के कोर्स को वाइंड अप कर देंगे, क्लोज करेंगे। हम आपको A to Z सब फाइबर का समझा देंगे। हमने बेसिक से स्टार्ट किया था और एडवांस पे जाके हम ख़त्म करेंगे। तो हमारा क्या स्टेप चल रहा था? हमारा चल रहा था रैंकिंग के ऊपर। ये नंबर 8 चल रहा था, गिग क्रिएशन एंड रैंकिंग। मैंने गिग क्रिएशन का तो आपको सब समझा दिया था, हमने गिग क्रिएट करके पब्लिश कर ली थी। अब हमने रैंकिंग के ऊपर बात करनी थी, हमने अपनी गिग को कैसे रैंक करना है, ऊपर कैसे लाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पर। गूगल पर आने के बाद आपने लिखना है fiverr.com/ उसके बाद लिखना है लेवल्स, फिर इंटर कर देना है। कुछ इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा सामने। तो आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। देखेंगे न्यू सेलर्स जो लिखा हुआ है, उनको फाइवर क्या क्या देता है। यू विल गेट टू, जो न्यू सेलर है उनको मिलता है, क्रिएट कर सकते हैं वो 7 गिग। 7 गिग वो एक्टिव कर सकते हैं, मतलब क्रिएट करके पब्लिश कर सकते हैं। जैसे हमने अभी 1 गिग क्रिएट की है, उसको पब्लिश की है, जो पिछली वीडियो में हमने की थी उसको पब्लिक की थी। तो इस तरह आप 7 गिग बना के पब्लिश कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बताया था कि किस तरह आपने गिग को क्रिएट करना है। उसके बाद 8 एक्स्ट्रा सर्विस, 2 सर्विस आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं पर गिग। वो ये चार्ज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, ये पे करके आपको एक्टिव करनी पड़ेगी। न्यू सेलर्स होंगे, इसीलिए आपको आप एक्स्ट्रा और कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपने डॉलर पे करने पड़ेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है, विड्रॉ जो होगा हमारी अर्निंग हमें 14 दिन बाद मिलेगी। मतलब हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा, हम उनको उनका प्रोजेक्ट तैयार करके देंगे, हमें उसकी जो पेमेंट होगी, हमें जो पेमेंट मिलेगी वो हम 14 दिन बाद विड्रॉ कर सकते हैं। फाइबर हमें 14 दिन बाद देगा। वो क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी के लिए। जो मतलब मिसाल है, किसी को हमने प्रोजेक्ट दिया, उसे पसंद ना आया, हम किसी के साथ फ्रॉड ना कर सकें, इसीलिए फाइबर 14 दिन तक अपने पास रखता है वो अमाउंट। वो फिर 14 दिन बाद वो अमाउंट हमें दे देता है, फिर हम उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। अगर हमने लेवल 1 करना है, उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। हमें लेवल 1, जो हमारी गिग होगी लेवल 1 करने के लिए 60 डेज तक हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। हमें 10 ऑर्डर ऑलमोस्ट, मतलब ऑल टाइम 10 ऑर्डर हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे और अर्न करने पड़ेंगे $400। $400 और मोर, इससे ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे पास रेटिंग स्टार्स होंगे वो 4.2 होने चाहिए 60 दिन के अंदर। जो हमारी डिलीवरी टाइम होगा वो 90% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए। मतलब हमने लेट डिलीवरी नहीं करनी, जो हमने टाइम दिया हमने उसी के ऊपर देना है। कोई हमें ये ना कह सके कि भाई आपने जो टाइम दिया डिलीवरी का उससे लेट किया। हमें टाइमिंग के ऊपर उनको प्रोजेक्ट देना। उसके बाद स्कोर 90% ऑर्डर्स कंप्लीटेशन रेट होना चाहिए, मतलब हमने 90% ऑर्डर कंप्लीट करने हैं। उसके बाद अचीव 90% ऑन टाइम डिलीवरी सोर्स। उसमें भी वही बात आ गई, जो डिलीवरी है हमने वो टाइम पे करनी है, अचीव करना है। और लास्ट में जो है रिसीव नो वार्निंग ओवर 30 डेज, हमें कोई वार्निंग नहीं आनी चाहिए, तब जाके हम लेवल 1 कर सकते हैं, लेवल 1 के ऊपर हम पहुंच सकते हैं। वो फिर हमें क्या देंगे, उसके लेवल 1 का हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। हम 10 जो गिग होगी वो एक्टिव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा में है वो 4 हैं, हम 4 और ऐड कर सकते हैं, गिग पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद विड्रॉ, वही हम 14 दिन बाद विड्रॉ कर सकते हैं। अब लेवल 2 के लिए हमने क्या करना है, हमें 120 दिन तक एक्टिव रहना पड़ेगा। ऑलमोस्ट जो होंगे हमें 50 ऑर्डर कंप्लीट करने पड़ेंगे, हमें $2000 अर्न करना पड़ेगा। हमें जो रेटिंग स्टार्स हो गए हमारे 4.2 ही होंगे, और वही बाकी जो वही 90% हमारी जो डिलीवरी टाइमिंग होगी। उसके बाद जो हमारा स्कोर आवर, जो रेटिंग रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद ऑर्डर कंप्लीटेशन, वही हमारा जो पहले लेवल 1 के लिए था उस वही अब लेवल 2 के लिए भी है। और इसमें वार्निंग का भी वही है, 30 डेज में हमें कोई वार्निंग नहीं आनी चाहिए, तब जाके हम लेवल 2 पे पहुंचेंगे। अब लेवल 2 के लिए हमें क्या क्या दे रहे हैं वो, हम उसमें 20 गिग वो पब्लिश कर सकते हैं, 20 गिग हम बना सकते हैं लेवल 2 जब हमारा हो जाएगा। और हम ऐड कितनी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो ऐड करेंगे वो 5 कर सकते हैं, 5 गिग हम
एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद विड्रॉ वही हमें 14 दिन में ही मिलेगा। उसके बाद जो टॉप सेलर हैं, टॉप सेलर के लिए हमें 180 दिन तक एक्टिव रहना पड़ेगा अपनी गिग के ऊपर, फाइबर के ऊपर। उसके बाद हमने 100 ऑर्डर जो होंगे कंप्लीट करने पड़ेंगे, $10,000 हमने अर्निंग करनी होगी, और रेटिंग स्टार वही 4.2 होगा। उसके बाद जो डिलीवरी है, उसके बाद ऑर्डर कंप्लीटेशन है, उसके बाद जो हमारे स्कोरिंग रेट वो उतने ही, जो 90% हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिले, तब जाके हम टॉप रेट सेलर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप टॉप रेटेड सेलर आप बन सकते हैं। उसके बाद आपको कोई वार्निंग ना आए 30 दिन के अंदर, तब जाके आप टॉप सेलर बन सकते हैं। टॉप सेलर में हमें क्या बेनिफिट है, हमें 30 गिग जो हैं वो हम पब्लिश कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। उसमें जो एक्स्ट्रा ऐड करेंगे वो 6 गिग हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम उसमें जो हमें बकाया मिल रही थी 14 दिन में हमें विड्रॉ मिल रहा था, टॉप सेलर में हमें विड्रॉ मिलेगा 7 दिन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 7 दिन के अंदर हमें विड्रॉ मिल जाएगा टॉप सेलर का, ये बेनिफिट है। तो हमने रैंकिंग के जो लेवल्स के ऊपर हमने बात कर ली है कि किस तरह हमने जो क्या क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, हमें क्या करना पड़ेगा जो हम अपने लेवल्स अप कर सकेंगे। लेवल अप करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेक्स्ट के अपनी जो गिग को रैंक कैसे करेंगे और ज़्यादा हम उसको जो टॉप पे कैसे ला सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फेक रिव्यूज़ लेने हैं। तो आपको मैं समझा देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे आते हैं, मैं फाइवर लिख देता हूँ, ये मैंने ओपन कर ली। ओपन करने के बाद यहाँ मैं ऊपर सर्च कर देता हूँ 2D एनिमेशन, 2D एनिमेशन वीडियो, मैंने ये सर्च कर दिया। ठीक है, अब ये देखें, ये पहली गिग हो गई और ये दूसरी गिग हो गई। अब पहली गिग के पास 5.0 मतलब 5 स्टार्स हैं, दूसरी गिग के पास भी 5 स्टार हैं। अब पहली गिग के पास रिव्यूज़ कितने हैं, 166 रिव्यूज़ हैं। अब दूसरी गिग वाले के पास कितने रिव्यूज़ हैं, टोटल 6 रिव्यूज़। ठीक है, समझ आ गई। अब आपको मैं समझाता हूँ ये क्या बात है। अब देखें, एक कोई क्लाइंट आएगा, जैसे फॉरेन कंट्री के कस्टमर आते हैं, तो वो आके देखते हैं कि भाई इसके पास 166 रिव्यूज़ हैं, इसके पास 6 रिव्यूज़ हैं। चाहे वो पहले नंबर पे क्यों ना हो, ये 6 रिव्यूज़ वाला पहले नंबर पे होता और 166 रिव्यूज़ वाला दूसरे नंबर पे होता, फिर भी ऑर्डर नंबर 2 वाले को मिलने थे। जैसे मतलब नंबर 2 वो कि 166 रिव्यूज़ हैं उसके पास, वो देखते हैं कि भाई इसके जो रिव्यूज़ हैं वो अच्छे रिव्यूज़ हैं, इसके पास जो क्लाइंट आए हैं उन्होंने उनको इसने अच्छा काम करके दिया, उन्होंने रिव्यूज़ इसको अच्छे दिए हैं, इनके पास रिव्यूज़ हैं। जो नंबर 2 पे अभी बैठा हुआ ये, उसके पास रिव्यूज़ नहीं है, 6 रिव्यूज़ हैं। तो वो समझेगा कि भाई हमारा यहाँ पे टाइम ज़ाया होगा। अगर हमने नंबर 2 को ऑर्डर दिया, जैसे जिसके पास ये 6 रिव्यूज़ हैं, इसको ऑर्डर दिया, अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही से नहीं बना, हमें पसंद ना आया, तो हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। उनको जो बाहर ममालिक के होते हैं उनको पैसों पे इतना मतलब कुछ नहीं होता, जो इनका टाइम ज़ाया हो जाए वो उनको वो बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो अपना टाइम बचाने के लिए वो ऐसे बंदे को देखेंगे जिसके पास रिव्यूज़ अच्छे होंगे। अब इसके पास 166 रिव्यूज़ होंगे तो तब जाके इसको ऑर्डर मिलेंगे। इसके पास 6 रिव्यूज़ हैं, इसको ऑर्डर नहीं मिलेंगे। ऑर्डर इनको भी मिलेंगे लेकिन उस लिहाज से नहीं मिलेंगे जैसे अभी इनके पास रिव्यूज़ अच्छे आए हैं। आपने सबसे पहले फेक रिव्यूज़ ले लेने। आप भले अपनी गिग को पब्लिश मतलब रैंक करेंगे, पहले दूसरे नंबर पे टॉप 10 में आएंगे, लेकिन आपके पास रिव्यूज़ नहीं होंगे ना, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिव्यूज़ देख के भी ऑर्डर पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और एक और बात बता दूं मैं, जैसे अब मैंने यहाँ पे सर्च किया है ना ऊपर एनिमेटेड 2D एनिमेशन, तो आपकी जैसे गिग है 2D एनिमेशन आपने मैंने बनाई है ना एनिमेशन के ऊपर, इसी तरह जैसे आपकी गिग, आपके पास अपने दोस्त का मतलब काफ़ी दोस्त होंगे, मोबाइल है उनके, या आपके पास कोई अलग से दूसरा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो अपने दोस्त के जो लैपटॉप कंप्यूटर हो गया उनके ऊपर आपने फाइबर के ऊपर जाके वहाँ पे लिखना है 2D एनिमेशन। जैसे लिखेंगे, एक मिसाल के तौर पे, ये जो नंबर 8 पे ये गिग है, ये मेरी गिग है, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरी गिग है।
आपने क्या करना है, जैसे ही ओपन करेंगे ऊपर लिखेंगे, सर्च करके देखेंगे जैसे ये गिग आ गई। आपने स्टार्टिंग की गिग को ओपन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपने डायरेक्ट जाना है, इस गिग के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस गिग के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा रुकना है, तकरीबन 15 से 20 सेकंड आपने रुकना है, देखना है। तो इस तरह फाइबर समझेगा कि भाई जो स्टार्टिंग की गिग्स हैं उनसे अच्छी जो पिक्चर बनाई हुई है सामने, जो अट्रैक्टिव गिग जो बनाई हुई है ना उन्होंने अट्रैक्टिव पिक्चर, तो वो उसकी है, उसको फिर रैंक करेंगे, उसको जैसे 8 के बजाय वो 5 पे ले आएंगे, 4 पे ले आएंगे, इस तरह 2 पे ले आएंगे। हर आप डेली करें, उसके बाद 2-3 दिन में एक मरतबा करें, इस तरह आप अपनी गिग के ऊपर बार बार रिसर्च करें, अपने फ्रेंड्स को बोलें वो रिसर्च करेंगे, तो इस तरह आपकी गिग को और रैंक हो सकती है। लेकिन रैंक वही बात आ गई, आपने अपनी गिग को रैंक करना है, उसके लिए आपको फेक रिव्यूज़ तो लाजमी लेने पड़ेंगे। और दूसरी बात, आपने किस तरह अपनी जो गिग को आगे रैंक करना है, और भी आपने क्या करना है, अपनी गिग की जो वो लिंक होगी उसको कॉपी करके आपने जो सोशल शेयरिंग करनी है, वो किसके ऊपर करेंगे, आप व्हाट्सअप ग्रुप्स होंगे मुख्तलिफ, उनको करें, अपने दोस्तों को करें, वो आगे ग्रुप्सों में शेयर करेंगे। आप FB पे करें, इंस्टा पे करें, इसी तरह आप ट्विटर वगैरह जो हैं आपके पास, जितने भी आपके पास प्लेटफॉर्म हैं, आप उनके ऊपर अपनी जो लिंक होगी गिग की वो शेयर करें कि भाई आपके गिग के ऊपर क्लिक हो, आपको जो इम्प्रेशन जो व्यू होगा, इम्प्रेसिव व्यू होगा वो आए आपके पास, जैसे कोई क्लिक करे तो आपकी गिग आपके उनके सामने आए और वो देखें, तो इस तरह आपकी गिग रैंक कर सकती है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक था, हमारा नेक्स्ट था टेस्ट एंड वेरिफिकेशन। हमारी नंबर 8 तो मुकम्मल हो चुका है रैंकिंग के ऊपर, अब हमारा है टेस्ट एंड वेरिफिकेशन। अब हमने क्या करना है, आपने जैसे अभी एनिमेशन के ऊपर ही गिग पब्लिश करनी है, तो आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, कोई आपने टेस्ट वेरिफिकेशन कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप SEO स्किल के ऊपर करेंगे, SEO स्किल असेसमेंट के ऊपर आप गिग पब्लिश करेंगे, SEO के ऊपर आप जैसे गिग अपनी पब्लिश करेंगे SEO स्किल के ऊपर, उसके लिए आपको SEO स्किल असेसमेंट का टेस्ट देना पड़ेगा। अगर जैसे आप आर्टिकल राइट्स करते हो जैसे, उसके लिए भी आपको इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। अब आप कहते हैं कि भाई हमें तो टेस्ट आता नहीं, पहले तो एनिमेशन के ऊपर, एनिमेशन गिग के ऊपर कोई टेस्ट नहीं मिलता, मतलब कोई टेस्ट नहीं लेते फाइबर। अगर SEO के ऊपर करते हो तो उसका चलो मैं आपको बता देता हूँ। आप कहते हैं कि हमें इस टेस्ट वगैरह कुछ नहीं आता, आप आ जाएं गूगल के ऊपर, गूगल को ओपन करें, इसके ऊपर लिखें SEO स्किल असेसमेंट टेस्ट, ये आगे स्किल असेसमेंट टेस्ट, ये देखें ये आ चुका है। आप स्टार्टिंग की जो 2-3 जो वेबसाइट हैं उनको ओपन कर लें, इस तरह जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं न्यू टैब में इसको ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहली वेबसाइट ये आ गई, ठीक है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखें ये इनके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उनके आंसर लिखे हुए हैं, ये ट्रू फॉल्स हैं। आपको वो ट्रू फॉल्स ही पूछेंगे, मतलब आपसे MCQs तरह एक टाइप का होगा, वो टेस्ट लेंगे, MCQs पूछेंगे, आपने वो पास करना है। आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आपको एक बार मिलेगी, आपने एक ही बार में उसको अपना जो टेस्ट होगा उसको क्लियर करना है, अपने गिग को वेरीफाई करवाना है। अगर आप उस टेस्ट में फेल हो गए तो आपको 90 डेज़ बाद फिर दोबारा मौका मिलेगा अपनी गिग पब्लिश करने का। तो इस तरह आपने यहाँ से जैसे इस वेबसाइट से देख लिया, इस वेबसाइट से आप तैयारी कर लें, जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस हैं वो देख लें किस टाइप के आपको आंसर्स क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके आंसर्स क्या हैं, आप तैयारी करके आप ये टेस्ट आराम से दे सकते हैं, इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता। तो जो उसके ऊपर करेगा, एनिमेशन के ऊपर करेगा, तो उसका कुछ भी नहीं होगा, कोई टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लेंगे। तो हमारा टेस्ट एंड वेरिफिकेशन ये भी हो गया है कंप्लीट, स्टेप नंबर 9। अब हमारे पास लास्ट आ जाता है फाइवर, फाइवर A to Z। अब सबसे पहले आपने आ जाना है फाइवर के ऊपर, आके स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे ये आ जाएगा अबाउट, अबाउट में आपको मिलेगा प्राइवेसी पॉलिसी, इसको आपने इस तरह ओपन कर लेना है न्यू टैब में, और मिलेगा टर्म्स एंड सर्विस, इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद इसको हम न्यू टैब में ओपन करके अब इसको ओपन करेंगे, इसको अब देखें स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये जितना भी लिखा हुआ है ये लास्ट वाला
अब ये वो बंदा करेगा जिसने फाइबर के ऊपर काम करना है, उसने एक फाइबर को बिजनेस माइंड से चलाना है, उसने काम करना है, इससे अर्निंग करनी है, तो वो ये लाजमी इसको पढ़े, ये फाइबर प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़े और फाइबर टर्म्स एंड सर्विस को मुकम्मल रीड करे, ए टू जेड रीड करे, समझे, उसको पता चलेगा कि आप किस तरह फाइबर को चला सकते हैं, किस तरह फाइबर से बेनिफिट ले सकते हैं, किस तरह फाइबर से आपको नुकसान होगा, अगर आप ये काम करेंगे तो इससे आपको नुकसान होगा, अगर ये करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। इस तरह आपने बिल्कुल मुकम्मल इसको रीड कर लेना है। आप रीड करेंगे आपको फाइबर का ए टू जेड सब कुछ पता चल जाएगा कि आपने फाइबर के ऊपर किस तरह काम करना है। पहले तो मैंने समझा दी सब, फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट कर लेते हो, हमें उनसे आपको जवाब मिल जाता है, हमसे आपको समझ आ जाती है तो ठीक, अगर वहाँ से भी हमसे भी नहीं समझ आती तो आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल ए टू जेड आपको फाइबर के बारे में पता चल जाएगा। उनकी टर्म्स एंड सर्विस के बारे में भी पढ़ लेना और उनकी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में पढ़ लेना। अगर आप ये काम करें, जैसे अगर मैं अब कहूँ आप एक ही कंप्यूटर से 2 गिग को आप मतलब 2 आईडी यूज़ कर रहे हैं फाइबर की, एक से आप अपनी रैंक मतलब रिसर्चिंग कर रहे हैं बार बार अपनी गिग को ऊपर लाने के लिए, दूसरी आप जिस पे काम कर रहे हैं, तो फाइबर उन दोनों को ब्लॉक कर देगा। ये भी आपको इसमें आपको प्राइवेसी पॉलिसी में पता चलेगा, आप अगर इसको पूरा पढ़ेंगे। तो ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना जिससे आपकी गिग को मतलब आपके जो काम कर रहे हैं उसको नुकसान हो। आप वो काम करें जिससे आपको बेनिफिट हो। इसमें आपको बिल्कुल सब ए टू जेड बता देंगे, आप इनको सब पढ़ लेना है। ये बेसिक्स वगैरह है, गिग्स वगैरह हैं, देखें इसमें बता रहे 7 गिग्स कर सकते हैं। लेवल जो आपका वो होगा विदाउट लेवल के, आप लेवल 1 में 10 गिग्स अपलोड कर सकते हैं, लेवल 2 में 20 और टॉप रेटेड सेलर में 30 गिग्स। ये सब देखें इसमें आपको बता देगा, मैंने आपको पहले से ही बता चुका हूँ, तो आप ये भी पढ़ लेना, आपके लिए वेल एंड गुड है। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से फाइबर के बारे में समझ आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने फाइबर का ए टू जेड बेसिक से लेके प्रोफेशन मतलब एडवांस तक आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। गिग किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह पब्लिश करते हैं, किस तरह उसको मैनेज करते हैं, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं वो किस तरह का लिखते हैं, किस टाइप से लिखते हैं, रिसर्चिंग के बारे में, कीवर्ड रिसर्च, नीच रिसर्च, आपको सब मैंने बता दिया। आप रैंक किस तरह कर सकते हैं, तो मैंने तो आपको बता दिए सब। अब मेहनत आपने करनी है। मेरा काम था आप लोगों को बताना, आपको समझाना, सिखाना। अब आपको मेहनत खुद करनी है, मेहनत करके आपने इससे फ़ायदा लेना है। जो हकीकत में जो वाकई इस पे काम करेगा, मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, उसको लाजमी इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्स मिलेगा, उसकी गिग रैंक करेगी। अगर वो वाकई काम करेगा कि जो गिग होगी वो रैंक करेगी। तो हमारा कोर्स यहीं पे हुआ एंड इस कोर्स को हम यहाँ पे वाइंड अप कर लेते हैं। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न्यू कोर्स में या फिर कोई न्यू वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये कोर्स पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेंटोर टीच को, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।